सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस एशिया को दशकों तक चीन और अमेरिका की जोड़ी अपने इशारों पर नचाती थी, आज उसी एशिया में ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरे पावर बैलेंस को उलट कर रख दिया। दुनिया को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेज रफ्तार से एशिया के सिंहासन के इतने करीब पहुंच जाएगा, लेकिन 2025 की नई रिपोर्ट ने वह सच सामने रख दिया है, जिसे देखकर वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नजरें फटी की फटी रह गईं। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, बल्कि नए भारत की वह दहाड़ है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि आने वाला दशक अब किसी और का नहीं बल्कि भारत का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा यह दमदार विश्लेषण पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना प्यार जरूर दिखाइए। अब चलते हैं भारत की इस ऐतिहासिक छलांग की पूरी कहानी की तरफ। भारत को इतने वर्षों से मिडिल पावर के तौर पर देखा जाता था, जैसे एक ऐसा देश जिसके पास क्षमता तो है लेकिन अभी वह नेता नहीं बल्कि सिर्फ एक खिलाड़ी है। लेकिन इस बार एशिया पावर इंडेक्स ने जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी है, उसने सारे पुराने दावे, अनुमान और धारणाएं तोड़कर रख दी हैं। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एशिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली देश बन गया है, वो भी ऐसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर जिन्हें कभी अजेय माना जाता था। रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को पीछे करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये सभी देश सालों से अपनी टेक्नोलॉजी और सैन्य तैयारी के लिए जाने जाते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने वाला लेवी इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित थिंक टैंकों में से एक है। इसका डेटा किसी अफवाह या हाइप पर नहीं बल्कि असली ग्राउंड रियलिटी, सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति, डिप्लोमेसी, क्षमता, संसाधनों और भविष्य की तैयारी पर आधारित होता है। जब यही इंस्टीट्यूट भारत को मेजर पावर की श्रेणी में डाल देता है तो मतलब साफ है, भारत अब विश्व राजनीति और एशियाई सुरक्षा ढांचे में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में भारत को कुल 40 अंक मिले हैं जो उसे मेजर पावर के वर्ग में प्रवेश दिलाते हैं। चीन और अमेरिका अभी पहले 2 पायदान पर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका को भी चुनौती देता दिखाई दे रहा है। खासकर सैन्य तत्परता यानी वॉर पोस्चर में भारत ने जिस तरह की छलांग लगाई है, उसने वैश्विक विशेषज्ञों को चौंका दिया है। ये वही भारत है जिसकी तस्वीर पश्चिमी मीडिया ने सालों तक कमजोर लोकतंत्र, विभाजित राजनीति और धीमी नौकरशाही के रूप में पेश की थी। लेकिन आज वही भारत एशिया का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है, जिसने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और इसी लोकतंत्र ने भारत की नीतियों को स्थिरता दी, अर्थव्यवस्था को गति दी और सेना को नई दिशा। रैंकिंग का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इसमें सिर्फ हथियारों या सैनिकों की संख्या को नहीं गिना गया है, इसमें यह देखा गया है कि कौन सा देश युद्ध की स्थिति में कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है, कितनी रणनीतिक योजना रखता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कितनी सुनी जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी स्वदेशी है और भविष्य की लड़ाइयों के लिए उसकी तैयारी कैसी है। इसी जगह भारत ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि भारत की वॉर मोबिलाइजेशन क्षमता यानी युद्ध शुरू होते ही सेना को कितनी तेजी से तैनात किया जा सकता है, अब एशिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। सिर्फ चीन हमसे आगे है और अमेरिका हमारे पीछे। ये वही अमेरिका है जिसे दुनिया सैन्य शक्ति का बाप कहती है, जिसकी सैन्य बजट कई देशों को मिलाकर भी ज्यादा होता है। लेकिन एशिया के अंदर त्वरित युद्ध तैयारी में भारत उससे आगे निकल चुका है। ये बात दुनिया में किसी ने नहीं सोची थी और इसकी वजहें भी बेहद ठोस हैं। लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तरी सीमाओं पर भारत ने जिस रफ्तार से सड़कें, टनलें, एयरबेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम बनाया है, उसने भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। आज भारतीय सेना सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि अत्यधिक मोबाइल और हाई रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। ये वही भारत है जिसने गलवान के बाद एक भी इंच पीछे हटने से इनकार कर दिया और रिकॉर्ड समय में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे खड़ा किया कि चीन को पहली बार अपनी चालों में बाधा महसूस होने लगी। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि लेवी इंस्टीट्यूट ने उसे सीधे नंगा कर दिया है। पाकिस्तान इस रैंकिंग में 16वें स्थान पर लुढ़क चुका है। ये वही देश है जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम आर्मी कहता है, लेकिन इस रिपोर्ट में ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों से भी पीछे गिर गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आईसीयू में होना, विदेशी कर्ज पर निर्भरता और डिप्लोमेसी में उसकी गिरती विश्वसनीयता अब उसकी सेना की चमक भी फीकी कर चुकी है। यहीं भारत और पाकिस्तान का फर्क साफ देखा जा सकता है। भारत ऊपर जा रहा है क्योंकि उसके पास दिशा है, नेतृत्व है, आर्थिक मजबूती है और दुनिया के साथ संतुलित रिश्ते हैं। पाकिस्तान नीचे जा रहा है क्योंकि उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं। भारत की इसी उभरती ताकत को देखकर एशिया का पूरा समीकरण बदल गया है। यह भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे महाद्वीप के पावर बैलेंस को प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए रूस और जापान जैसे पुराने दिग्गजों को पीछे छोड़ा जाना भारत के लिए नई शुरुआत नहीं बल्कि उसकी स्थापित क्षमता का प्रमाण है। भारत की इस उभरती शक्ति का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि एशियन मिलिट्री पोस्चर में भारत ने वह जगह हासिल कर ली है जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। यह हिस्सा पूरी रिपोर्ट का वह मोड़ है जहां दुनिया को झटका लगा, क्योंकि युद्ध तैयारी,
तैनाती की गति और लगातार लड़ाई जारी रखने की क्षमता जैसे पैमानों पर भारत अब एशिया में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। चीन पहले स्थान पर है, लेकिन उसके ठीक पीछे भारत है और अमेरिका तीसरे स्थान पर खिसक चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि एशिया में यदि किसी भी वक्त युद्ध की आग भड़कती है, तो भारत उन चंद देशों में से होगा जो सबसे तेजी से मैदान में उतरकर लंबे समय तक मोर्चा संभाल सकता है। ये उपलब्धि संयोग नहीं, बल्कि पिछले दशक में किए गए उन सुधारों का परिणाम है जिन्होंने भारत की सैन्य संरचना को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। भारत की इस तेजी के पीछे एक पूरी रणनीति छिपी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, आधुनिक हथियार और वैज्ञानिक क्षमता। लद्दाख और उत्तरी सीमाओं पर जहां कभी दुर्गम पहाड़ भारतीय सेना को धीमा कर देते थे, आज उन्हीं पहाड़ियों पर आधुनिक टनलें, चौड़ी सड़कों और तेज एयरबेस ने भारत को मिनटों में सैनिक तैनाती की शक्ति दे दी है। गलवान के बाद जिस रफ्तार से भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया, उसने चीन को पहली बार महसूस कराया कि भारत अब उसके बराबर खड़े होने की क्षमता रखता है। यही नहीं, भारतीय सेना की तीव्र मोबिलाइजेशन क्षमता और क्विक रिस्पांस फोर्स आज एशिया की सबसे चुस्त सेनाओं में गिनी जाती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हथियारों की क्वालिटी में भारत अभी चौथे स्थान पर है, लेकिन यह रैंकिंग भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी प्रगति की ओर संकेत करती है, क्योंकि पहले भारत विदेशी हथियारों पर अत्यधिक निर्भर था, जबकि आज भारत स्वदेशी हथियारों और अत्याधुनिक मिसाइलों में आत्मनिर्भर हो रहा है। तेजस लड़ाकू विमान, रफाल बेड़ा, स्वदेशी हेलीकॉप्टर, उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और नई रक्षा नीतियां भारत की वायुसेना और जमीनी सेना को अगले दशक के लिए तैयार कर रही हैं। हालांकि वायुसेना को अभी और स्क्वाड्रन बढ़ाने की जरूरत है, मगर रिपोर्ट यह साफ कहती है कि भारत की क्षमता अब ऐसी हो चुकी है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी बड़ी शक्ति के लिए असंभव है। सबसे खास बात यह है कि रिपोर्ट में भारत की सिग्नेचर कैपेबिलिटी की जमकर तारीफ की गई है। सिग्नेचर कैपेबिलिटी का मतलब है वह ताकत जो किसी देश को बाकियों से अलग कर देती है, वह ताकत जो युद्ध में ट्रम्प कार्ड बनती है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां यानी एरिहंत क्लास अग्निश्रृंखला की लंबी दूरी की मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सिस्टम, एंटी सैटेलाइट टेस्ट की क्षमता, स्वदेशी नेविगेशन नेटवर्क और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें भारत को एशिया की सैन्य शक्तियों में अनोखा स्थान देती हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत की लंबी दूरी की स्वदेशी मिसाइलें आज रूस तक की टक्कर की हैं। ये बात उस दौर में कही जा रही है जब भारत का रक्षा बजट अभी भी चीन और अमेरिका से काफी कम है। इसका मतलब स्पष्ट है, भारत कम बजट में बेहतर योजनाओं, वैज्ञानिक क्षमता और स्मार्ट मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी भारत कुशलता से शक्ति में बदल रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत सिर्फ सैन्य शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कूटनीति की वजह से भी आगे बढ़ रहा है। G20 की सफल अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ को आवाज देना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती सम्मानजनक स्थिति और दुनिया भर में भारत का बढ़ता प्रभाव, इन सभी ने भारत की डिप्लोमेटिक स्कोर को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा दिया है। आज अमेरिका हो या रूस, यूरोप हो या मध्य पूर्व, हर देश भारत को अपने साथ रखने में रुचि दिखा रहा है, क्योंकि भारत अब एशिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला केंद्र बन चुका है। इकोनॉमिक पावर भी भारत की इस उभरती महाशक्ति स्थिति की बड़ी वजह है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का फायदा भारतीय सेना, भारतीय डिप्लोमेसी और भारत की सामरिक पहुंच तीनों को मिल रहा है। भारत आज सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन चुका है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की बड़ी डील, अर्मेनिया को पिनाका सिस्टम की सप्लाई और कई छोटे देशों के साथ हथियारों के अनुबंध भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में नया खिलाड़ी बना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति इतनी गिर चुकी है कि तुलना करना भी अब उचित नहीं लगता। 16वें स्थान पर गिरा पाकिस्तान उन देशों से पीछे है जिनके पास उसके मुकाबले आधी सेना और आधी क्षमता है। उसकी अर्थव्यवस्था का टूटना, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी शक्तियों पर निर्भरता ने उसकी सैन्य शक्ति को खोखला कर दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस में ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों से भी पीछे खड़ा है। चीन की बात करें तो रिपोर्ट यह स्वीकार करती है कि भविष्य के संसाधनों और साइबर वॉरफेयर में चीन अभी भी भारत से आगे है। चीन का रक्षा बजट, उसका उन्नत औद्योगिक ढांचा और तकनीकी निवेश उसे अगले दशक तक बड़ी ताकत बनाए रखेगा, लेकिन भारत की गति, भारत की स्थिरता और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति चीन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अगर भारत अगले 5 से 7 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचा देता है, वायुसेना के स्क्वाड्रन को बढ़ा देता है, नौसेना को 170 से अधिक जहाजों वाली ताकत बना देता है और साइबर युद्ध तथा AI तकनीकों में तेज निवेश करता है, तो 2030 के बाद एशिया का पावर संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। और यही वह भविष्य है जिसे देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में खामोशी पसरी हुई है। चीन जानता है कि उसका असली मुकाबला अब अमेरिका नहीं, बल्कि उसका पड़ोसी भारत है।
भारत जिस तेजी से मोर्चा संभाल रहा है, वह चीन को यह एहसास करा चुका है कि हिमालय में अब एक तरफा जीत का दौर खत्म हुआ। पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि जिस देश को वह अपना सहारा मानता था, उसी देश के सामने वह अब हर पैमाने पर नाकाम साबित हो रहा है। लेवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भारत के लिए सिर्फ रैंकिंग नहीं है, ये भारत के भविष्य की घोषणा है। वह भविष्य जिसमें भारत सिर्फ एशिया का खिलाड़ी नहीं, बल्कि इस महाद्वीप की राजनीति, डिप्लोमेसी और सुरक्षा का केंद्र बनने वाला है। आज भारत अमेरिका और चीन के साथ बराबरी की मेज पर बैठ रहा है, और सबसे बड़ा तथ्य यह है कि यह सम्मान किसी उपहार में नहीं मिला, बल्कि विकास, लोकतंत्र, साहस, विज्ञान और ताकत के बल पर कमाया गया है। भारत का मिडिल पावर से मेजर पावर बनना हर भारतीय के गर्व का क्षण है। यह उन सैनिकों की जीत है जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन वैज्ञानिकों की जीत है जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया, उन नीतियों की जीत है जिन्होंने भारत को स्थिरता दी, और उस नए भारत की जीत है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कसम खाई है। अब आने वाले साल तय करेंगे कि भारत किस ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन आज की तारीख में यह स्पष्ट हो चुका है। एशिया का भविष्य अब वॉशिंगटन या बीजिंग नहीं, बल्कि नई दिल्ली तय करेगी। अगर आपको भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, भारत भविष्य की सुपर पावर है। आपका हर कमेंट हमें ऐसी और रिसर्च बेस्ड वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। जय हिंद।